नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। काम और समय का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये एक प्रश्न है और एक प्रश्न मैं क्रिएट किया हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो पक्का मैं बता रहा हूँ आप उसको भी हल कर लेंगे, लेकिन मैं दोनों ही हल करूँगा कि अगर भविष्य में ऐसा सवाल आए तो आपका छूटे ना। देखिए, अगर इसको हम इक्वेशन से करने जाएँ तो बहुत लंबा लगेगा, तो ऑप्शन मेथड बहुत बढ़िया होता है। हालांकि मैं इसे पूरा हल भी करूँगा, ठीक है। पेशेंस बनाए रखिएगा। देखिए, कह रहा है ए प्लस बी, मतलब ए और बी एक काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी इस काम को बी और सी से 2.5 दिन पहले करते हैं। यदि तीनों इस काम को पूरे काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ए प्लस बी 6 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में, तो अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप ही बताइए। ऑप्शन को जैसे ही मैं देखता हूँ, ये देखिए ए कर रहा है, ये बी और ये सी, ये ए और ये बी, ये सी, ये ए बी सी। बात समझ में आ रहा है। जब ये ए और बी दोनों 6 दिन में कर रहे हैं तो क्या अकेले ए 6 दिन में करेगा? नहीं। तो ये ऑप्शन देखते ही डिलीट हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी अकेले 6 दिन में यहाँ कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन डिलीट हो गया। बात समझ पा रहे हैं। अब या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन बी। तो हम हल करते हैं, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो आपको पता है ए प्लस बी 6 दिन में, जबकि ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में करते हैं। मतलब एलसीएम 6, कुल 30 काम करना है और इसकी एफिशिएंसी 5 है, जबकि तीनों की एफिशिएंसी 6। अब आप बताइए सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी कि नहीं। ए प्लस बी 5 है और तीनों मिला करके 6 हैं, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। मतलब ये 30 काम अकेले अगर सी करे तो कितना दिन लगेगा? तो आप कहेंगे 30/1 बराबर 30 दिन। और आप यह देखेंगे कि 30 दिन केवल एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पर सी का 30 दिन केवल एक ही ऑप्शन है। अतः ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अगर मैं मान कर ये चलता हूँ, मैं मान कर के ये चलता हूँ कि अगर मेरे पास 2 ऑप्शन आ जाते, यहाँ पर 30 हो जाता, तो क्या करते? तो देखिए, अब यहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाना है सवाल को पढ़ करके, ठीक है ना। आपने क्या देखा, हम एक एक लोगों का एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, एक एक लोगों का। केवल पूछ देता कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तब तो फंस जाता मामला ना। ये सवाल कैसे बन सकता है? यहाँ दे दिया कि अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या हो सकता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। बात समझ में आ रहा है। तीसरा क्या बन सकता है, ए अकेला कितना करेगा, ठीक है। चौथा क्या बन सकता है, ए और सी मिलकर के कितना करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो हमें जब तक एक एक लोगों का एफिशिएंसी नहीं पता चलेगा, नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक एक का एफिशिएंसी आपको बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा, यहाँ आंसर तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमें क्या करना है कि हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है, और ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर दिया है कि 5 है। तो आप सोचिए, यहाँ पर ए प्लस सी सवाल में दिया है, ए प्लस सी बी प्लस सी से 2.5 दिन पहले ही कर लेता है। बात समझ में आ रहा है। ए प्लस सी मिल करके अगर काम करते हैं तो बी प्लस सी के अपेक्षा 2.5 दिन पहले करते हैं। अब यहाँ पर सी का तो कांस्टेंट है कि एक ही काम करता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ मिलकर करे चाहे इसके साथ मिलकर करे। क्लियर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 2.5 दिन पहले कर रहा है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बी से ज़्यादा होगी तभी ना। मतलब ए ज़्यादा काम करता होगा तभी तो बी प्लस सी से 2.5 2.5 दिन पहले कर रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों की एफिशिएंसी सेम है भाई। सी का तो एक ही है, तो सी एक इसके साथ भी कर रहा है, एक इसके साथ भी कर रहा है, तो सी से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जल्दी किसके कारण कर रहा है? ए के कारण, क्योंकि ए की एफिशिएंसी पक्का है कि बी से ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ये सवाल खुद कह रहा है, ठीक है ना, आपको ऐसे ही पकड़ना है। अब बी ए प्लस बी कितना मिल कर के काम कर रहे हैं एक दिन में, तो कहेंगे 5। अब इस 5 को आप तोड़ दीजिए। देखिए, एफिशिएंसी का अनुपात नहीं दिया है, इसलिए नहीं हम
ऐसा करेंगे। अब आप सोचिए इसको आधा कर सकते हैं क्या? तो आधा नहीं करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 और 2। ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बनाने में जान निकल जाएगी। अभी समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, अभी दूसरा क्वेश्चन करूँगा उड़ जाएगा सवाल। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी मेरे भाई 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ये हमने मान लिया। क्लियर है? अब हम जब हल करेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में ऐसा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ए का। ए अगर अकेला काम करता है मेरे भाई तो कितना दिन में करेगा? तो एक दिन में 3 कर रहा है तो 30/3 करेंगे, कितना आ जाएगा? आपने कहा 10। बी अगर 2 काम कर रहा है मेरे भाई तो एक उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन। और सी का तो 30 दिन आया ही है, तो मतलब 10, 15 और 30। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात समझ में आई? अभी भी किसी को डाउट हो तो क्या करें? तो अभी भी प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ए प्लस सी मिल के कितना दिन में काम कर रहे थे? तो आपने कहा कि ए प्लस सी जो है सर बी प्लस सी से 2.5 दिन पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप बी प्लस सी देखिए कितना होगा। बी का हमने 2 लिया था प्लस सी का 1 है ही, तो कितना हो गया? 3। मतलब बी प्लस सी अगर मिल करके काम करेंगे तो 30 काम करने में 10 दिन लगेगा। इतना पक्का है ना? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा ठीक है। अब ए प्लस सी मिलकर कितना करेंगे? तो ए प्लस सी सर 3 1 4 काम करना एक दिन में, तो 30 काम करने में सर इनको 7.5 दिन लगेगा। 7.5 10 से कितना कम है मेरे दोस्त? तो आपने कहा कि 2.5 दिन। देखिए सवाल में दिया 2.5 दिन पहले करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मुझे लगता है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल मैं खुद फिर बनाया हूँ जिसमें से कि आपको ऑप्शन 2 मिलेगा ऐसा। ठीक है, चलिए वो सवाल मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये सवाल है। सवाल को अब आप पढ़ेंगे तो हूबहू वही सवाल है, मैंने थोड़ा सा बस डेटा चेंज किया है। ठीक है ना? कह रहा है किसी काम किसी, देखिए गड़बड़ हो गया, ये कट करिए। ठीक है ना? ए तथा बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए तथा सी इस काम को बी तथा सी से 2.8 दिन पहले समाप्त करता है। वहाँ पर 2.5 दिन था, 2.5 दिन था। यहाँ पर कितना दिन है मेरे भाई? तो आपने कहा 2.8 दिन पहले करता है। कह रहा है यदि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 7 दिन में करते हैं तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? हूबहू वही सवाल है ना, लेकिन ये सवाल कितने तरीके से बन सकता है? 4 तरीके से। कभी पूछ देगा कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा, ए तथा सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, बी तथा सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये सवाल दे सकता है। तो हल करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में? 8 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी। अब किसी को लगेगा कि ये बार बार लिखना नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो 8 7 56 तुरंत करेंगे। मैं और तरीका बता दूंगा आपको कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी ए प्लस बी की 7, मतलब एक दिन में 7 काम करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 8 काम। ये डेटा मैंने अपने हिसाब से लिया है, देखिए कुछ भी दे सकता है डेटा। तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी निकल कर चली आई 1। क्लियर है? मतलब सी अकेला 56 दिन में काम करेगा। एक दिन में एक काम करेगा तो 56 काम करने में 56 दिन लगेंगे। तो अब ये देखिए, ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, 2 ऑप्शन अभी भी ख़त्म। आपके पास कितने बचे हैं? या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा, है कि नहीं? अगर यहीं पर ऑप्शन केवल 56 एक होता तो आंसर करके चल देते। अब यहाँ पर हमें ए का अलग और बी का अलग निकालना पड़ेगा। क्लियर है मेरे भाई? तो देखिए अब मैं कह रहा हूँ कि बी ए प्लस सी बी प्लस सी से 2.8 दिन पहले करते हैं। इसका मतलब क्या है? आपने अभी अभी देखा कि सी की एफिशिएंसी तो सेम है भाई, सी दोनों में है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क कहाँ पड़ रहा है? इसका मतलब कि ये जल्दी कर रहा है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बी से ज़्यादा है। सवाल में ऐसा भी दे सकता है कि ए तथा सी इस काम को बी तथा सी से 2.8 दिन बाद करता है।
इसका मतलब जब बाद दे देता है इसका मतलब कि बी की एफिशिएंसी ज़्यादा होती। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर हम मान लिए कि मान क्या लिए, यहाँ पर कन्फर्म हो गया कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है क्योंकि ये दोनों इसके अपेक्षा इतना दिन पहले कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास 7 को तोड़ने का क्या इलाज है? बस 4 और 3, यही हिट एंड ट्रायल है। 5 और 2 भी हो सकता है, ठीक है। आधा आधा तो कभी नहीं हो सकता। देखो 3.5 तो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पहले करा है, इसका मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर ये दे देता ए तथा सी इस काम को उतने समय में करते हैं जितने समय में बी तथा सी करता है, बात समझ में आ रही है? तब इसका मतलब हम इसको आधा आधा कर देते, 3.5 इसको करते, 3.5 इसको करते। अगर यह लाइन यह देता कि ए तथा सी इस काम को उतने दिन में करते हैं जितने दिन में बी तथा सी करते हैं, और ये सब नहीं देता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तब हम इसको आधा आधा करते, परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि ए और सी बी और सी से 2.5 मतलब 2.8 दिन पहले करते हैं, मतलब ए की एफिशिएंसी बी से पक्का है कि ज़्यादा है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने हीट एंड ट्रायल किया, क्या हीट एंड ट्रायल किया कि इसका हमने 4 ले लिया और इसका हमने 3 ले लिया, ठीक है मेरे भाई। तो आपने कहा ठीक है, तो 4 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार में? ए 14 दिन में कट रहा है। अब आप देखेंगे कि 14 दिन ए का ऑप्शन डी में ही है, आंसर हो गया, यहीं से रिलैक्स हो गए। अब कोई कहेगा कि हम सर बी का भी देखना चाहते हैं। देखिए ए का मैंने निकाल दिया कि 56 काम करना है। ए का हमने कितना माना? 4, 4 से काटे तो 14 दिन लगा। बी कितना किए हैं हम हीट एंड ट्रायल में? 3 किए हैं, तो 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54, 18 सही 2/3 आ जाएगा। 2/3 को 0.66 लिख सकते हैं, ऑप्शन डी में ही दिया है 18.66, और सी का वैल्यू 56 आया ही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे कि ये आंसर सही हो गया। और भी डिटेल में जिसको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर चाहे उसको खुद के ऊपर कि सही है कि नहीं, तो इसको फिर वही वाला सिस्टम करेंगे कि ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? तो ए का 4 माने थे और सी का कितना आया है? 1, तो 4 1 5, ये 5 काम कर रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो 56 काम करने में कितना समय लगेगा? 11 5 55, 5 दूनी 10, ठीक है ना? यही लगेगा समय ना। 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, इतना दिन लगेगा। अच्छा बी प्लस सी कितना दिन में करेंगे? तो बी का कितना है? तो 3 आया था, तो हमने कर दिया इसका 4, 3 और 1 कितना आया? 4, ठीक है। तो 56 में 4 से भाग देंगे, कितना दिन आया? 14 दिन। क्या ये 14 से 2.8 कम है क्या? तो 14 में 2.8 कम करिए, ये आएगा तो समझिए सही है। तो देख लीजिए बिल्कुल है, चाहे इसमें से इसको घटा दें चाहे इसमें इसको जोड़ दें। 8 2 10, 1 2 3 3 एक से लिया 4 और 1, मतलब सही है, बिल्कुल फिट बैठा। अब मुझे लगता है कि ऐसा सवाल आएगा तो आप उड़ा देंगे। अब इसमें क्या है, 4 तरीके से सवाल बन सकते हैं, चारों सवाल एक ही में हमने हल कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।